हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज़्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ट्रंप की नाराज़गी और जर्मनी का सरेंडर, सैनिकों की कटौती पर कोहराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप द्वारा जर्मनी से 5,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के ऐलान के बाद चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सरेंडर कर दिया है। मर्ज ने साफ कर दिया है कि भारी अपमान और सैनिकों की कटौती के बावजूद जर्मनी अमेरिका के साथ अपना सहयोग जारी रखेगा। ट्रंप ने मर्ज पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। पेंटागन की इस घोषणा से यूरोप की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप अब इटली और स्पेन से भी सैनिकों को हटाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे नाटो देशों में दहशत का माहौल है। क्या ये महाशक्ति अमेरिका का अपने पुराने दोस्तों से मुंह मोड़ने का संकेत है? नेक्स्ट खबर, सत्ता का महासंग्राम, 4 राज्यों के 4 बड़े सबक। 4 मई के चुनावी नतीजों ने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। उधर पश्चिम बंगाल में 15 सालों का मजबूत किला ढह गया है और बीजेपी 181 सीटों पर बढ़त बनाकर सत्ता की दहलीज पर खड़ी है। दक्षिण की बात करें तो सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में करिश्मा कर दिया है और वो 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। केरल में सत्ता विरोधी लहर ने वामपंथियों के आखिरी गढ़ को भी मटियामेट कर दिया है, जहां यूडीएफ ने 100 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। जनता की खामोशी ने बड़े बड़े सूरमाओं को चारों खाने चित कर दिया है। नेक्स्ट खबर, परमाणु डील पर ईरान का सरेंडर, ट्रंप को भेजा शांति प्रस्ताव। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच ईरान ने घुटने टेकते हुए अमेरिका को 14 सूत्रीय नया शांति प्रस्ताव भेजा है। तेहरान ने 15 सालों तक यूरेनियम संवर्धन रोकने और अपने परमाणु भंडार को विदेश भेजने जैसे चौंकाने वाले विचार पेश किए हैं। अमेरिकी नाकेबंदी से टूट चुकी ईरानी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल इस पर संशय जताया है, लेकिन वो इसका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। ईरान का ये प्रस्ताव हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में तनाव कम करने और प्रतिबंधों में ढील पाने की आखिरी कोशिश है। 20 लाख से ज्यादा लोगों की बेरोजगारी और भुखमरी के डर ने तेहरान को झुकने पर मजबूर कर दिया है। क्या ट्रंप इस परमाणु समझौते को स्वीकार करेंगे या ईरान की तबाही जारी रहेगी? ये पूरी दुनिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, लिपुलेख पर नेपाल का आक्रामक रुख, हिमालय में छिड़ा सीमा संग्राम। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस मार्ग के इस्तेमाल पर भारत और चीन दोनों के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। काठमांडू का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा और कालापानी क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत ने 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर इस विवाद को और हवा दे दी है, जो सीधे चीनी सीमा तक पहुंचती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल ये राष्ट्रवादी कार्ड चीन के इशारे पर खेल रहा है। सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील इस क्षेत्र में भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिपुलेख का ये सीमा विवाद अब केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक मुद्दा बन चुका है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। नेक्स्ट खबर, भारत अफ्रीका महाशिखर सम्मेलन, दिल्ली में जमेगा थिंक टैंक का जमावड़ा। राजधानी दिल्ली एक बार फिर वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रही है। लगभग 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन इसी महीने आयोजित होने वाला है। 31 मई को होने वाले इस मुख्य सम्मेलन में 10 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। इस महाकुंभ की थीम नवाचार और समावेशी परिवर्तन रखी गई है। भारत ने अब तक 41 अफ्रीकी देशों को $10 अरब से ज्यादा की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC प्रदान की है। बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में अपनी धाक जमा ली है। सम्मेलन के दौरान बिग कैट अलायंस का भी आयोजन होगा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत की बड़ी पहल है। ये सम्मेलन अफ्रीका के साथ भारत की अटूट रणनीतिक साझेदारी पर दुनिया की मोहर लगा देगा। बंगाल में कमल खिलते ही बांग्लादेश में खलबली, घुसपैठियों पर गहराया संकट। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने पड़ोसी देश बांग्लादेश की धड़कनें बढ़ा दी हैं।
बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बढ़त देख बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने संसद में प्रवासियों के सैलाब का डर जताया है। उनका दावा है कि बीजेपी की जीत से लाखों अवैध घुसपैठियों को वापस धकेलने का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिससे ढाका में बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो जाएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत में करीब 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं, जिनकी संख्या अब 2 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि जाली दस्तावेजों और बांग्लादेश के कड़े रुख के कारण इन्हें वापस भेजना एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। बीजेपी की इस प्रचंड जीत ने सीमा पार विधवा विलाप शुरू कर दिया है और अब घुसपैठ के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच महासंग्राम तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बंगाल हिंसा पर सुनवाई से इनकार। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सर्वोच्च अदालत ने बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली संभावित हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रखने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस बागजी की पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि राज्य का संचालन सरकार को करना चाहिए, न कि अदालतों को। हालांकि अदालत ने संकेत दिया है कि वो 11 मई को इस मामले पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 की भीषण हिंसा को देखते हुए वकील वी गिरी ने सीएपीएफ को तैनात रखने की गुहार लगाई थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि चुनाव खत्म होते ही उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। अब सारा दारोमदार केंद्र सरकार के फैसले पर टिका है। नेक्स्ट खबर। महायुद्ध के बीच भारत की बड़ी जीत, हॉर्मुज की घेराबंदी तोड़ निकला टैंकर। खाड़ी के रणक्षेत्र से भारत के लिए राहत भरी सबसे बड़ी खबर आई है। अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी को धत्ता बताते हुए भारत का विशाल गैस टैंकर सर्वशक्ति मौत के रास्ते यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित बाहर निकल आया है। 46,000 टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आ रहा ये जहाज अब ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना के सुरक्षा घेरे में है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले इस टैंकर पर 18 भारतीय नाविक सवार हैं और ये 13 मई को विशाखापट्टनम पहुंचेगा। अमेरिकी ब्लॉकेड के बाद इस खतरनाक युद्ध क्षेत्र को पार करने वाला ये भारत से जुड़ा पहला टैंकर है। इस जहाज में इतनी गैस मौजूद है जो पूरे देश की आधे दिन की जरूरत को पूरा कर सकती है। भारतीय नौसेना की इस जाबाजी ने दुनिया को दिखा दिया है कि संकट के समय भी भारत अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम, हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी तोड़ेगा अमेरिका। दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान कर तेहरान को सीधी चुनौती दे दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि सोमवार से अमेरिकी सेना उन जहाजों को मुक्त कराएगी जो पिछले कई महीनों से ईरान की नाकेबंदी में फंसे हुए हैं। इसे एक मानवीय कदम बताते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस प्रक्रिया में रुकावट डाली तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हॉर्मुज में तनाव और अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से तेल की कीमतें $4.44 प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट हुआ है। अगर ईरान ने अमेरिकी जहाजों को रोकने की कोशिश की तो 3 हफ्तों से टिका नाजुक सीजफायर पल भर में राख हो सकता है। नेक्स्ट खबर। सुपरस्टार विजय का जादू, तमिलनाडु में थलपति का राज। तमिलनाडु की सियासत में आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है। सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी तमिलगम वेत्रिकजगम यानी टीवीके ने विधानसभा चुनाव के रुझानों में तहलका मचा दिया है। विजय थलपति अब तमिलनाडु के अरविंद केजरीवाल बनने की राह पर हैं। रुझानों में टीवीके 100 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत के जादुई आंकड़े 118 के बेहद करीब पहुंच गई है। विजय ने अपनी जबरदस्त लोकप्रियता को वोटों की फसल में तब्दील कर विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। शहरी युवाओं ने विजय पर दिल खोलकर प्यार बरसाया है, जिससे वो सत्ता की धुरी बन गए हैं। अपनी थलाइवर वाली छवि के दम पर विजय ने द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने किलों को ध्वस्त कर दिया है। ये जीत साबित करती है कि सुपरस्टार विजय महज एक चेहरा नहीं बल्कि जननेता बनकर उभरे हैं। नेक्स्ट खबर। न्याय की हार, प्रियंका का तंत्र पर तीखा वार। सफेदपोश अपराधियों को संदेह का लाभ देकर बरी करने पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने देश की न्याय प्रणाली और लचर पुलिस जांच पर तीखा हमला बोला है।
प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में रापेड पीड़ितों को इंसाफ की एक झलक पाने के लिए भी वर्षों का नरक झेलना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की जांच घटिया होती है और अदालतें फैसला सुनाने में सदियां लगा देती हैं। सरकारी केवल तभी जागती है जब जनता का भारी आक्रोश सड़कों पर उतरता है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट द्वारा हाल ही में एक आरोपी को संदेह का लाभ देकर छोड़ने के बाद ये बहस और तेज हो गई है। तंत्र की इस विफलता पर प्रियंका का ये प्रहार सीधा और बेहद कड़ा है। परमाणु जिद पर अड़ा ईरान, अमेरिका और तेहरान में आर पार की जंग। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर के बाद भी महायुद्ध का खतरा टला नहीं है। तेहरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर अमेरिका ने अपना कड़ा जवाब भेज दिया है, जिसकी अब ईरानी विदेश मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस फिलहाल सिर्फ युद्ध खत्म करने पर है और वे परमाणु मुद्दों पर रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर वाशिंगटन का पूरा जोर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से मिटाने पर है। दुनिया के इकलौते बिना परमाणु हथियार वाले देश ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम संवर्धन करके पहले ही हड़कंप मचा रखा है। लेबनान से लेकर समंदर तक फैले इस तनाव में शांति का रास्ता अब भी कोसों दूर नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, उमर अब्दुल्ला का ब्लडी हेल, चुनाव नतीजों पर सियासी भूचाल। विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी देख विपक्ष के होश उड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में कमल खिलता देख जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दर्द छलक पड़ा है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लडी हेल लिखकर अपनी गहरी निराशा और झुंझलाहट जाहिर की है। उन्होंने इस हार को एक बड़े राजनीतिक भूकंप का संकेत बताया है, जिसका असर वर्ष 2029 तक महसूस किया जाएगा। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपनी ही सीट भवानीपुर से पीछे चलना सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। फिलहाल 293 सीटों पर मतगणना जारी है और बीजेपी की इस अप्रत्याशित बढ़त ने पूरे विपक्ष को सदमे में डाल दिया है। इन नतीजों ने देश की भावी राजनीति की दिशा तय कर दी है। नेक्स्ट खबर, न्यायिक दबंगई पर तुषार मेहता का प्रहार, माय लॉर्ड्स बने दबंग। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नई किताब ने न्यायपालिका के गलियारों में खलबली मचा दी है। अपनी किताब द बेंच, द बार एंड द बिजार में मेहता ने जजों के रवैये पर तीखे सवाल दागते हुए कहा है कि कुछ माय लॉर्ड्स अब दबंग बन बैठे हैं। उन्होंने जजों में दिव्यता के झूठे एहसास और अदालतों में होने वाली न्यायिक दादागिरी को बेनकाब किया है। तुषार मेहता के मुताबिक वकील अक्सर बेतुकी बातों पर भी नतमस्तक रहते हैं और अपनी बात रखने के लिए गुस्ताखी जैसा साहस जुटाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने जजों पर काम के भारी बोझ और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया है। वर्ष 2018 से पद पर तैनात मेहता का ये साहसी कदम बेंच और बार के बीच नए विवाद को जन्म दे सकता है। इन खुलासों ने भारतीय न्यायपालिका को आईना दिखाते हुए कानूनी जगत में सनसनी फैला दी है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर, भविष्य के युद्धों के लिए भारत की हुंकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में दहाड़ते हुए कहा है कि भविष्य के युद्धों का फैसला अब रणभूमि में नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में होगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना के अदम्य साहस को नमन करते हुए इसे आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा चमत्कार बताया है। इस मिशन में आकाश तीर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत अब केवल एक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रहेगा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन 1,54,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO अब उद्योगों के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक का जाल बिछा रहा है। भारत का रक्षा निर्यात भी 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। देश अब नॉलेज कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। नेक्स्ट खबर, समुंदर के बीच हंटा वायरस का कहर, लग्जरी क्रूज बना मौत का टापू। अटलांटिक महासागर में तैरते एक लग्जरी क्रूज शिप पर हंटा वायरस ने खौफनाक दस्तक दी है। केप वर्डे के पास मौजूद MV हॉन्डियस जहाज पर इस जानलेवा संक्रमण से 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पुष्टि की है कि मरने वालों में एक बुजुर्ग जोड़ा शामिल है, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। चूहों और गिलहरियों से फैलने वाला ये वायरस फेफड़ों को पूरी तरह जाम कर देता है और इसकी मृत्यु दर 40% तक है। लगभग 150 यात्रियों वाला ये जहाज अर्जेंटीना से रवाना हुआ था, लेकिन अब मौत के साए में है। संक्रमण फैलने के डर से केप वर्डे के अधिकारियों ने बीमारों को जहाज से उतारने तक की इजाजत नहीं दी है। समंदर के बीच छिड़ी इस हेल्थ इमरजेंसी ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का बड़ा कदम, जब्त ईरानी जहाज रिहा और हुर्मुज में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू।
मिडिल ईस्ट के रणक्षेत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक साथ दो बड़े दांव चलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी सेना ने 21 अप्रैल को चीन से लौटते समय जब्त किए गए ईरानी जहाज टुस्का को अब पाकिस्तान को सौंप दिया है। हथियारों के सामान ले जाने के आरोप में पकड़े गए इस जहाज को अब पाकिस्तान के जरिए वापस ईरान भेजा जाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे दर्जनों विदेशी जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार सुबह से शुरू होने वाले इस मिशन के तहत अमेरिकी नेवी फंसे हुए बेगुनाह क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रास्ता दिलाएगी। ट्रंप ने तेहरान को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर इस मानवीय मिशन में कोई भी अड़चन डाली गई तो अमेरिकी फौज उसका बेहद सख्ती से जवाब देगी। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच भीषण महासंग्राम छिड़ गया है। बीजेपी 193 सीटों पर बढ़त बनाकर सत्ता की ओर दौड़ रही है। वहीं भवानीपुर में ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी सुवेंदु अधिकारी से 7,000 वोटों से आगे चल रही हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में सीमित संसाधनों के बीच दो हिंदू अल्पसंख्यकों ने सीएसएस परीक्षा पास कर नया इतिहास रच दिया है। जीवन रेबारी और खेमचंद जंडोरा का संघीय सेवा के लिए चयन हुआ है। हालांकि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 123 सीटें अब भी खाली पड़ी हैं। नेक्स्ट खबर, केरल में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। उधर तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में एक तरफा बढ़त हासिल कर सबको चौंका दिया है। असम में गौरव गोगोई को 23,000 वोटों से करारी शिकस्त मिली है। नेक्स्ट खबर, बलूच विद्रोहियों के खूनी हमलों ने 64,000 करोड़ रुपए के अमेरिकी पाकिस्तानी माइनिंग प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया है। महज 4 महीने पहले 500 लड़ाकों ने हमला कर 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब इस बड़े प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से आने वाली कारों और ट्रकों पर 25% का भारी टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। ट्रंप ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर छूट चाहिए तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी। उन्होंने व्यापार समझौतों के उल्लंघन पर कड़ी नाराजगी जताई है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 जहाज़ों पर हुए घातक हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। फुजेरा तट के पास एक तेल टैंकर को अज्ञात मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गलियारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की बारामती सीट पर सुनेत्रा पवार ने 2,18,000 वोटों से जीतकर अब तक का सबसे बड़ा चुनावी इतिहास रच दिया है। दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने ऐतिहासिक अंतर से जीत हासिल की है। देश भर की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी 4 सीटों पर काबिज हुई है। नेक्स्ट खबर, नासा के शक्तिशाली एआई टूल रेवन ने अंतरिक्ष में छिपे हुए 100 से ज्यादा नए ग्रहों की खोज कर दुनिया को हैरान कर दिया है। टेस्ट मिशन के आंकड़ों की मदद से 31 एक्सोप्लैनेट की पुष्टि हो चुकी है। वैज्ञानिक अब उन ग्रहों की जांच कर रहे हैं जो अपने तारों की परिक्रमा बेहद कम समय में पूरी करते हैं। नेक्स्ट खबर, देश की राजधानी दिल्ली में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 1.5 साल के मासूम समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मलबे से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। शुरुआती जांच में एयर कंडीशनर में ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सूरज जैसी असीमित ताकत धरती पर लाने के लिए डम मशीन पर काम शुरू कर दिया है। जटिल मैग्नेट वाली स्टेलरेटर तकनीक से दुनिया को बेहद सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है। अगर स्टील केन हास मैग्नेट का उत्पादन सस्ता हुआ तो ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आ जाएगी। नेक्स्ट खबर, खराब मौसम के कारण उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की फ्लाइट को भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश का कहर जारी है। आंधी और ओले गिरने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ईरान जंग के 2 महीने बीतने के बाद दुनिया पर भीषण आर्थिक मंदी का संकट मंडराने लगा है। एक दावे के मुताबिक अमेरिका इस युद्ध में अब तक 95 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। ईरान में 3600 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि इस जंग से चीन और रूस को बड़ा फायदा पहुंचा है। नेक्स्ट खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर नेपाल की आपत्ति को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। बालेन सरकार ने लिपुलेख दर्रे को नेपाल का हिस्सा बताकर कूटनीतिक संदेश भेजा था। भारत ने स्पष्ट किया है कि सुगौली संधि का हवाला देकर किया गया ये दावा पूरी तरह गलत है। नेक्स्ट खबर,
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी सलीम डोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलीम डोला भारत में प्रतिबंधित ड्रग्स मेफिड्रोन की एक बहुत बड़ी खेप तस्करी करने की फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियां अब सलीम से दाऊद के नेटवर्क को लेकर कड़ी पूछताछ कर रही हैं। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में मतगणना के बीच सुवेंदु अधिकारी ने काउंटिंग ड्यूटी की जानकारी लीक होने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी ने दावा किया है कि बीजेपी के झंडे वाली गाड़ियों को बिना जांच के सेंटर में घुसने दिया गया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर मनमानी करने का गंभीर आरोप जड़ा है। नेक्स्ट खबर। इजरायल और अमेरिका के बीच अरबों डॉलर के ऐतिहासिक रक्षा सौदे को हरी झंडी मिल गई है। ईरान के साथ तनाव के बीच इजरायल अब अमेरिका से F-35 और F-15IA लड़ाकू विमानों के नए स्क्वाड्रन खरीदेगा। इस सौदे से अगले 10 साल तक इजरायल की हवाई ताकत सबसे मजबूत रहेगी। नेक्स्ट खबर। जर्मनी से नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का बड़ा फैसला लिया है। जर्मन चांसलर ने अमेरिका की प्लानिंग को बेकार बताते हुए कहा था कि ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती की है। ट्रंप के इस कदम से नाटो देशों के बीच हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन एक्ट पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि ये संशोधन अपनी पहचान खुद चुनने के अधिकार को छीनता है। इस कानूनी चुनौती के बाद अब सबकी नजरें सरकार के जवाब पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर। क्या जल्द ही एलियंस का सच दुनिया के सामने आने वाला है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो बहुत जल्द यूएफओ फाइल्स सार्वजनिक करने जा रहे हैं। इन फाइलों में एलियन और अंतरिक्ष की रहस्यमयी उड़न वस्तुओं से जुड़े बेहद दिलचस्प राज दफन होने की संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट विरोधियों के पसीने छुड़ा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जिन इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की थीं, वहां बीजेपी 65% सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मोदी लहर के चलते बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर। बिहार में विक्रमशिला पुल का 34 मीटर लंबा स्लैब अचानक गंगा नदी में गिर गया है। इस बड़े हादसे से 16 जिलों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है और कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात कर हालात संभालने के लिए सेना की मदद मांगी है। नेक्स्ट खबर। नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1500 से अधिक सरकारी नियुक्तियों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। सरकार के इस कदम से कई महत्वपूर्ण पद खाली हो गए हैं और नेपाल के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देगा। ईरान का दावा है कि अमेरिकी जहाज़ों का अंजाम भी उनके F-15 फाइटर जेट जैसा होगा। नेक्स्ट खबर। होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के बीच इराक ने दुनिया को तेल भेजने का नया रास्ता ढूंढ लिया है। इराक ने अब सीरिया के रास्ते तेल का निर्यात शुरू कर दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति बनी रहे। इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। भारतीय नौसेना प्रमुख म्यांमार के दौरे पर हैं, जहां उनका भव्य गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया है। उन्होंने म्यांमार के युद्धपोत UMS क्यान से थार का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली की IAS अकेडमी डायरेक्टर के अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। भोपाल में 4 घंटे तक बंधक बनाकर और पिस्टल सटाकर 2 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अकेडमी की ही फ्रेंचाइजी चलाता था। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता का कहना है कि जानबूझकर बिजली काटी जा रही है और CCTV कैमरे बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने TMC कार्यकर्ताओं को हर स्थिति में मतगणना केंद्रों पर डटे रहने को कहा है। नेक्स्ट खबर। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे के को-पायलट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। को-पायलट के मुताबिक क्रूज का एक इंजन धीमा था और उन्हें आंधी का कोई अलर्ट नहीं मिला था। इस दर्दनाक हादसे में 8 महिलाओं और 4 बच्चों समेत कुल 13 लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट खबर। स्टैनफोर्ड और MIT के विशेषज्ञों ने जेमिनी और चैट GPT जैसे AI टूल्स को लेकर बेहद डरावनी चेतावनी जारी की है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये चैटबॉट्स सुपर बग बनाने और उसे फैलाकर पकड़े जाने से बचने के खतरनाक तरीके सिखा रहे हैं। तकनीकी जगत में इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर।
भारत सरकार कोयले से गैस बनाने वाली परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए के भारी प्रोत्साहन पैकेज को जल्द मंजूरी दे सकती है। इस बड़े फैसले से भविष्य में ऊर्जा के लिए विदेशों से होने वाले आयात पर भारत की निर्भरता काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट खबर। ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे से अपना विशालकाय सुपर टैंकर निकालकर सबको हैरान कर दिया है। होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ईरान ने करीब 2000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल सुरक्षित पार करा लिया है। इस घटना ने अमेरिकी निगरानी तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। हिमाचल प्रदेश के आनी में आए भीषण तूफान के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। चलती बुलेरो गाड़ी पर भारी पेड़ गिरने से वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 4 महिला शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को शिमला रेफर किया गया है। नेक्स्ट खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में देश के बुद्धिजीवियों से डिफेंस की तर्ज पर नॉलेज कॉरिडोर तैयार करने का आह्वान किया है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत को आने वाली चुनौतियों के लिए सरप्राइज एलिमेंट पर प्रोएक्टिव होकर काम करना होगा। नेक्स्ट खबर। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। विनेश ने खुलासा किया है कि वो भी उन 6 पीड़ितों में शामिल हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने गोंडा में टूर्नामेंट के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।